we've been looking at Matthew chapter 5, 6 and 7. Everyone knows what's it called? The Sermon on the Mount, right? And we went through all the things which Jesus says, don't do this, don't do this. He talks about it's a heart issue to be his believer. और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को देख रहे हैं जो कि मत्ती 5, 6, 7 में लिखा है, जो कि पहाड़ी उपदेश है, और जहाँ पे प्रभु हर बातों के लिए कह रहे हैं कि नहीं करना, जो दिल से बहुत जुड़ी हुई बातें हैं. What's the first thing he tells us not to do? Don't be angry. ऐसी पहली कौन सी बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो ये था कि हम लोग क्रोधित ना हो. First thing in the Bible which Jesus says, gives an order is don't be angry. मतलब पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं ना करने के लिए, वो है कि हम लोग गुस्सा ना हो. And then he says, don't insult, don't lust, don't swear. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम कसम ना खाएं, हम लोग don't lust, और don't लालसा में ना जाएं, don't swear falsely, और झूठी कसम ना खाएं, don't seek revenge, और बदला ना ढूंढें, don't be fake religious, और एक झूठा धर्म दिखाने वाले ना हों, don't try and give and show off our generosity, और अगर हम दे रहे हैं तो उसको दिखाने की भी कोशिश ना करें कि हम कैसे दे रहे हैं. don't show off our prayer life and our fasting. हमारी प्रार्थना और उपवास, इन सब का भी दिखावा हम ना करें. He keeps saying don't. वो हर बात में कह रहे हैं कि हम ना करें. And last Sunday we said, what did he say? Don't. Who tried the homework? At least one time. We tried. Don't judge. और पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था कि हम किसी पे दोष ना लगाएं, किसी का न्याय ना करें अगर किसी ने वो बात पूरी करने की कोशिश करी इस बीते हुए हफ्ते में. No, don't stand in the place of God. मतलब परमेश्वर की जो जगह है वहां पे हम खड़े होने की कोशिश ना करें. And do you remember the picture? आप वो पिक्चर याद है आपको? It was an eye with a big पिछले plank sticking out. और पिछले संडे टीवी पे फोटो लगाई थी, वहां पे एक आंख थी और आंख के अंदर क्या था, वो जो हिंदी बाइबल में लिखा है कि लट्ठा, तो वो उसकी आंख के पास बना था. So the question is, Jesus, why did you make it so tough? मतलब प्रश्न ये है कि प्रभु आपने ये बातें इतनी कठिन क्यों करी हैं? You said, okay, we don't have to do the sacrifices. ठीक है कि हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है. I don't have all those works. I don't have to go to a pilgrimage to any place. मुझे कहीं जाना नहीं है, कहीं ऊंचे या नंगे पैर करके नहीं जाना है. I don't have to, keep weeping and mourning over my sins. और अपने पापों के ऊपर रोने की जरूरत नहीं है. But you changed the rules. लेकिन सारे जो रूल हैं वो बदल दिए. And you made it a heart issue. और वो दिल के मामले से जुड़ गई. How is that going to be possible? और ये कैसे संभव हो सकता है? Do you think these rules are easy? आप सोचते हैं कि ये जो रूल प्रभु ने बनाए हैं, क्या ये आसान है? What do you think? In the past few weeks, was it easy listening to all this? क्या ये जो बीते हुए हफ्ते हैं, क्या ये आसान था ये बात सुनना जो प्रभु ने हमें आज्ञाएं दी हैं? It was grating against who we are as people, isn't it? लेकिन वो तो हमें घिस रहा था कि जो हम लोग हैं वास्तव में उसके बदले में. But finally Jesus says something which is only positive. लेकिन आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने वो बातें करी हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि सकारात्मक हैं. Wow, something positive. कुछ पॉजिटिव यहाँ पे दिखता है. Everything else is positive, but this he says, he doesn't say don't do anything. He says you have to do this. मतलब हर बात प्रभु ने जो बोली वो सच है, सकारात्मक है, लेकिन कुछ ये बात प्रभु ने बोली है जो हमें करनी है. As much as he says don't be angry, he says we have to do something. जितना उन्होंने कहा है कि हमें गुस्सा नहीं करना है, उसके बदले में खुदा ने बोला है कि हमें ये करना भी है. As much as he says don't judge, he gives us 3 things which we have to do, which will make all of this possible. और जितना प्रभु ने कहा है कि दोष नहीं लगाना है, और अब हम देखेंगे 3 बातें जो प्रभु ने बोला करनी है तो बराबर ही है. Let's go to Matthew 7:7. Easy to remember. 7:7. मत्ती 7 के 7 में जाएंगे. My birthday year. Ask and it will be given to you. Seek, you will find. Knock
and the door will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be opened. और यहाँ पे लिखा है मत्ती 7 के 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। This seems like a Sunday school verse or a children's song. ये देखने में या सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे कि संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। So simple. बहुत ही सिंपल है Ask and you'll get. कि जब मांगेंगे तो हमें मिलेगा, Start looking and you'll find. हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएगा, Keep knocking and you'll get it. खटखटाएंगे तो हमारे लिए द्वार खुल जाएगा। And then in verse 9 he says, which of you if your son asks for bread will give him a stone? फिर वो 9 में कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? Or if we ask for fish, we'll give our children a snake. या मछली मांगे तो उसे सांप दे। And if we who are evil know to give good gifts to our children, how much more our heavenly Father will give gifts to us. अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the whole Old Testament. लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। मतलब पूरा का पूरा जो पुराना नियम है वो इसमें आ जाता है। What's the connection? इसमें क्या कनेक्शन है, क्या जुड़ता है इसमें? Okay, let's go a little bit into this. When Jesus says ask, जब यीशु मसीह ने कहा मांगो, the Gospel of Luke, लूका की किताब में he tells us what exactly to ask. वो हमें बताते हैं लूका में कि सच में हमें क्या मांगना है। Okay, many times he says ask. बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मांगो। He says because you didn't ask, that's why you didn't get. वो कहते हैं यीशु मसीह कि तुमने मांगा नहीं इसलिए तुम्हें मिला नहीं। And I'm thinking, wow, that's so good. It's like an ATM card with unlimited balance. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि एटीएम है और बिल्कुल ही आप जब चाहें जाके निकाल सकते हैं पैसे या I'm मांग like, सकते हैं। oh Jesus, you said to ask. Okay, let me start making a list. प्रभु यीशु मसीह तुमने कहा कि हम मांगे, तो चलो भाई हम लिस्ट लिखना शुरू कर देते हैं। Shopping list. शॉपिंग की। You know, when I was young, there was a program on TV where I think people were given like 500 pounds or $100 or something. They took the shopping cart and they had to put you could go into the supermarket and load it as much as you could within like half an hour and it was all free. मतलब जब ये छोटे थे इन्होंने ऐसा प्रोग्राम देखा टीवी में कि भी जितना आप चाहो दुकान पे जाओ और भर लो अपने कार्ट को। That's not what he's saying. लेकिन ऐसा प्रभु यीशु मसीह नहीं कह He रहे। is not saying this is just an ATM. ये वो नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ एटीएम ही है। He says something else. ये कुछ और यहाँ पे बताते हैं। If we go to Luke's Gospel, अगर हम लूका की किताब देखें, Luke chapter 11, 11 अध्याय, and it's a repeat of what he's saying. And you look at the end, verse 13. 11 की 13 आयत में, If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father in heaven give the Holy Spirit वो यहाँ पे to कहते those हैं, who ask Him? सॉरी यहाँ लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? Okay, he completes it in Luke and says we have to ask for the Holy Spirit. And why is that? यहाँ पे वो पूरा कंप्लीट करके बताते हैं कि हमें मांगना है तो पवित्र आत्मा मांगनी है, लेकिन ऐसा क्यों? Because the Holy Spirit is the enabler for us to follow all those commandments of Christ. क्योंकि पवित्र आत्मा वो है जो हमारी सारी जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है उसको मानने में हमारी सहायता Say करेगा। that again. दोबारा बोलेंगे, Without the power of the Holy Spirit in our lives, पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना जो हमारे जीवन में होनी है it is only head knowledge. वो सिर्फ हमारी दिमागी नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। We cannot do what He has told us to do. जो यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कहा है हम वो नहीं कर पाएंगे। I can keep asking,
आपसे मतलब बार बार बोला जा सकता है, the prayers will hit the roof and come back. या तो सॉरी, अगर हम बार बार मांगते रहें तो हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ छत को छू के आ जाएंगी। I can keep saying, I want this, I want this, I want that, but without the power of the Holy Spirit, we cannot do it, friends. मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम नहीं कर सकते। You know, the reason why I gave you all homework was to think, can we do it by ourselves? मतलब कारण ये है कि जो होमवर्क आपको मिला था, इसलिए क्या हम अपने तरफ से, अपनी शक्ति से वो होमवर्क पूरा कर सकते थे या नहीं? Did we succeed in being non-judgmental, like changed our lives fully? क्या हम लोगों ने सफलता पाई कि हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, इस मामले में हम लोग सफल हो गए क्या? Did we succeed when I said, what about the challenge for a week, try and control our anger? क्या हम उस I don't बात think so. में सफल हो गए जब इन्होंने बोला कि भाई गुस्सा नहीं करेंगे इस हफ्ते हम लोग, क्या उस बात में हम सफल रहे? Let our children just not make their bed or something for 2 days and then you'll see what happens. लेकिन वो गुस्सा तो अच्छा है। Sheta saying that वो वाला anger is गुस्सा तो अच्छा है, righteous, अगर बच्चे righteous गुस्सा नहीं anger. बना रहे तो वो गुस्सा अच्छा है। No, we have ये to, दूसरे वाले गुस्से की no, बात this है। is the UK. We gently guide them. We advise them. What about judging? लेकिन दोष लगाना So difficult. बहुत ही मुश्किल है। So Jesus says, don't ask to do all these things. Ask for the Holy Spirit. Then you'll be able to do it. यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये सारी आज्ञाओं को पूरी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है और पवित्र आत्मा को हम मांगे। And he says, then seek. फिर वो कहता है ढूंढो। Matthew 6. What do we seek for? हम किस चीज को ढूंढते हैं? Seek the kingdom of God and not just the kingdom of God, His righteousness. वो कहता है कि प्रभु के धर्म और राज्य की खोज करें। God's righteousness, परमेश्वर की धार्मिकता, not mine. I'm not a अपनी नहीं। good person. क्योंकि मैं अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। There is no human being who can say, I am good, I am holy, I am everything which is positive. No. It is only God's righteousness which makes us good. मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि भाई मैं पवित्र हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। नहीं, वो तो परमेश्वर की धार्मिकता है जो हमें अच्छा बनाती है। Friends, you see, this is the word which defines grace. तो यही वो वचन है जो दिखाता है कि प्रभु का अनुग्रह। When you were growing up, did you hear the word grace in school? Anyone heard the word grace? Not your classmate Grace. What was the word? Grace. Grace? Yeah. Grace marks. जब आप स्कूल में बड़े हो रहे थे तो वहाँ पे ग्रेस करके, लाइक ग्रेस मार्क्स करके नंबर हम लोग को मिलते थे। What does that mean? उसका मतलब क्या? What is a grace mark? ग्रेस मार्क्स का मतलब क्या है? I'll tell you my grace mark story, okay? I had a very interesting teacher. She used to teach us geography. और इनकी बहुत ही अच्छी टीचर थी जो कि हिंदी में बोले तो भूगोल सिखाती थी। And I got 75 or 80 in the test. और इनके टेस्ट में इनके 80 नंबर आए। And I was like, wow, this is not bad. और इनको लगा वाह कितनी बढ़िया बात है। So then I went through the paper. और उसके बाद इन्होंने अपना पेपर पूरा देखा। And I saw I'd only answered for 60. उसमें आंसर जो दिए, उत्तर जो दिए, वो सिर्फ 60 प्रश्नों के दिए। Okay, this wasn't, I was failing, I was passing, but I got 80. ये फेल नहीं हो रहे थे, पास हो रहे थे, लेकिन 80 नंबर इन्हें कैसे मिले? And I went up to her and I said, Miss, you gave me 20 marks extra. और ये गए टीचर के पास और उसे बोला कि भाई आपने मुझे 20 नंबर जो हैं एक्स्ट्रा दे दिए हैं। And you know what she did? आप जानते हैं उन्होंने क्या She किया? scolded me and said, go and sit quietly in your place. उन्होंने इन्हें डांटा और कहा जाके अपनी जगह पे चुपचाप बैठ जा। I don't know whether she knew and she did it out of grace or whether she was just irritated and I was pointing out a mistake. मतलब पता नहीं था कि ये उसे परेशान कर रहे हैं इस विषय पे, या तो फिर वो सचमुच ग्रेस मार्क दिए थे कि भाई चुपचाप से बैठ जा, मैं दे रही हूँ ये नंबर। But grace is when we are failing, it pushes us across the line. मतलब अनुग्रह तो वो चीज है कि जब हम फेल हो रहे हैं वो हमें आगे को बढ़ाता है। When we are failing, जब हम फेल हो रहे हैं, and this is God, my friends. और ये परमेश्वर है। He's like the examiner who's giving us the whole test paper.
मतलब परमेश्वर एक टीचर के समान है, अध्यापिका है जो हमें टेस्ट पेपर दे रहे हैं He has given us the textbook. और उसके लिए उन्होंने किताब भी हमें दी है He's given us the answers. और उत्तर भी हमें दिए हैं। And still if we do not know what to do, और अगर अब भी हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, He adds the +1. उसमें वो एक नंबर और बढ़ा देते हैं। Amen. And why is that? और ऐसा क्यों है? Because if He doesn't, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करें I'll say, no, I studied and that's why I got the pass. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भी मैंने पढ़ाई करी है इसलिए मैं पास हुआ हूँ। You know, so that it is not our righteousness, तो it is His righteousness. तो ये हमारी धार्मिकता नहीं है, ये परमेश्वर की धार्मिकता है। That's why we seek the kingdom and we seek His righteousness, because by ourselves, by myself, I cannot do these things. इसलिए हम उसके धर्म और राज्य की खोज करते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से हम लोग ये नहीं कर सकते। Jesus was pointing out how as human beings we are frail, but with Him we can do all things through Christ who gives me strength. Amen. मतलब यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं इंसान होने के नाते हम डरते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में होने के नाते हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। We take it for career, we take it for our bank balances, we take it to buy a house. I can drive this car, I can buy this car, everything else. But what about our personal lives? मतलब हर चीज में हम कहते हैं कि भी मैं घर खरीद सकता हूँ, कार ले सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन इसके विषय में क्या? What about our personal life? हमारे खुद के जीवन के विषय What में about क्या? our character? हमारा चरित्र। At the end of the day, it is the Holy Spirit who empowers, and it is God's righteousness that we should look for. मतलब आखिर में पवित्र आत्मा है जो हमें, It is God's righteousness and it is परमेश्वर the की Holy Spirit. धार्मिकता है और पवित्र आत्मा है। Because friends, after everything, all we'll have is our good name. मतलब हर चीज होने के बाद, खत्म हो जाने के बाद बस एक ही चीज रह जाती, वो है हमारा अच्छा नाम। Yes or no? यस, हाँ या नहीं। It is not the bank balance. या हमारा कोई बैंक बैलेंस के बारे में It's नहीं, not all our properties. या हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं। So what's the use if I don't have a good name? मतलब इन सब का फायदा क्या जब हमारे पास अच्छा नाम नहीं है And I can't do it by myself. और अपने आप हम नहीं कर सकते। I fall on His grace. I उसके- fall on His righteousness. मैं उसके अनुग्रह पे गिरता हूँ, उसकी धार्मिकता पे गिरता हूँ, And I ask, Holy Spirit, empower me, please give me strength and help me. और हम कहते हैं कि पवित्र आत्मा तू मुझे वो ताकत दे। That is our prayer, that is our cry. वो हमारी प्रार्थना है, वो हमारी दोहाई है। And then He says, knock, and the door will be opened. फिर वो कहते हैं कि हम खटखटाएं और दरवाजा खुल जाएगा। So these things go asking is, Jesus, I want to be like you. मतलब वो ऐसा है कि हम कहेंगे यीशु मसीह मैं तेरे जैसा होना चाहता He हूँ। says, ask for the Holy Spirit, He will help. वो कहता है पवित्र आत्मा को मांगे और वो तुम्हारी सहायता And करेगा। then you start searching for the kingdom of God. How can I grow this kingdom? How can I be part of this group which is the kingdom of God? मतलब कैसे हम प्रभु के राज्य के एक हिस्सा बने। And then He says, seek my righteousness, God's righteousness. फिर वो कहता है कि भाई मेरी धार्मिकता की को खोज करें। And then He says, knock. फिर वो कहते हैं खटखटाएं। When you're knocking, what does that mean? How is the door? जब आप खटखटाते हैं तो दरवाजा कैसा होता है? That means it is locked, it is closed. मतलब दरवाजा बंद होता है, इसलिए हम उसको खटखटाते हैं So you have to keep knocking. और हमें उसे लगातार खटखटाना है। And He says, it will be open to you. और वो कहता है कि वो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Okay, in this passage, He's talking about when you ask your earthly father something, won't your heavenly father give you something more? तो इसमें वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपने संसारिक माता पिता से मांगते हो, वो तुम्हें देते हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता तुम्हें उससे ज्यादा नहीं देगा? Saying, knock, वो कहता है खटखटाएं and the father will open the door. और जो पिता है वो दरवाजा खोल देगा। From inside, He'll open. अंदर से वो खोल देगा, But we have to keep pressing on. लेकिन हमें उसको खटखटाते रहना है। Let's not give up. हम उसमें हार ना माने। Amen. Because that's why I was giving this homework every week, just to show us, like, seriously, I can't even stop judging for one day. मतलब इसलिए वो होमवर्क दे रहे थे कि सच में मैं एक दिन के लिए भी दोष लगाना छोड़ नहीं I सकता। can't stop being angry for even one day. एक दिन के लिए भी मैं गुस्सा करना बंद नहीं कर सकता। Jesus says, press on. लेकिन प्रभु कहते हैं हम लगातार लगे रहें, Press on because the Holy Spirit is there. क्योंकि पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करेगा। God's plan is for us to be righteous. Did you know that? आप जानते हैं कि परमेश्वर की योजना ही यही है कि हम लोग धर्मी बने।
saying, seek. If you seek, you'll find His righteousness. वो कहते हैं कि हम ढूंढे तो हम उसकी धार्मिकता को पा And जाएंगे। then when we talk about knocking, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खटखटाना, it's so interesting. Many times Jesus talks about knocking and doors. मतलब बहुत ही देखने वाली बात है कि बहुत बार प्रभु यीशु मसीह ने दरवाजे की खटखटाने की बात करी है बाइबल में। You know what He calls Himself? आप जानते हैं वो अपने को क्या बुलाते हैं? He says, I am the door. वो कहते हैं कि मैं द्वार हूँ। And then He talks about the parable of the 10 virgins where they were knocking on the door and the bridegroom did not let them in. फिर उन्होंने बात करी थी जहाँ पे 10 कुंवारियां थी और वो दरवाजा खटखटा रही थी और खुला नहीं था जब In दरवाजा। another place, He talks about a parable of this man who he wants bread and he knocks on his neighbor's door and he keeps knocking till the neighbor says, okay, I'll give it to you. और एक और जगह यीशु मसीह बाइबल में बात करते हैं कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाए जा रहा है रोटी लेने के लिए, खाना लेने के लिए, और आखिरकार में वो पड़ोसी कहता है ठीक है मैं इसे दूंगा, और वो दरवाजा खोलता है। 4 or 5 times in the New Testament he's constantly talking about knocking on a door. मतलब नए नियम में 4 से 5 बार वो लगातार दरवाजे को खटखटाने के विषय में बात करते हैं। He says, I am the door and the sheep will come in and out of me. वो कहते हैं मैं द्वार हूँ और जो भेड़ें मेरे अंदर आएंगी और जाएंगी। Friends, we have to keep going. तो हमें लगातार चलते रहना है, Not to give up. और हार नहीं माननी। And you know why this is called a sermon? और आप जानते हैं इसे पहाड़ी उपदेश क्यों कहा जाता है? 3 chapters he talks. 3 अध्याय में प्रभु ने बात And करी, we'll go into the end. और आखिर में देखेंगे, Not next week, the week after the next. अच्छा अगले हफ्ते नहीं, उसके आने वाले हफ्ते में, Because at the end of every sermon there is a challenge. क्योंकि हर जो सर्मन है उसके आखिर में एक चैलेंज है। And Jesus at the end of the Sermon on the Mount, he throws out 3 challenges and tells us what to choose. और यीशु मसीह ने इस 5, 6, 7 में चैलेंज दिए हैं, But I think the climax of his sermon is this: ask, seek and knock. लेकिन जो मेन बात खुदा ने बोली है वो ये है कि हम मांगे, ढूंढे और खटखटाएं। Because he's saying without the power of the Holy Spirit, we cannot follow and be like Christ. मतलब बिना पवित्र आत्मा के हम लोग प्रभु यीशु मसीह जैसे नहीं बन सकते हैं, या उसके पीछे चलने वाले नहीं बन Without intentionally seeking God, we cannot be good people. मतलब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे प्रभु के पीछे चलने की तो हम अच्छे नहीं बन पाते हैं। We have to really desire and ask the Holy Spirit to empower us with His righteousness. मतलब हमें सच में एक इच्छा रखनी है पवित्र आत्मा को पाने के लिए, And when it doesn't happen, और जब ये नहीं होता should we give up? क्या हम हार मान जाएं? No. नहीं। No. So many of us, we pray and we think, no, nothing's happening. और हम में से काफी लोग प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, What's happening? नहीं हो रहा, Nothing's happening. कुछ नहीं हो रहा। Jesus said, give us this day our daily bread. यीशु मसीह को हम कहते हैं कि हमें डेली ब्रेड चाहिए, रोज की रोटी चाहिए, Forgive us. हमें क्षमा करें। You know, He says all these things and we're like, God, I'm asking and nothing's happening. और हम कहते हैं कि प्रभु जी मैं मांग रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा। Ask for the Holy Spirit first. पहले हम पवित्र आत्मा को मांगे, Seek His righteousness. उसकी धर्म की खोज करें, And then after that, keep knocking. और उसके बाद खटखटाते रहें, Do not give up. और हम हार ना माने, Because the Father in heaven is waiting on the other side of that door. क्योंकि उस दरवाजे के परे परमेश्वर है, पिता है जो हमारा इंतजार Keep कर going रहा to Jesus, the door. है। यीशु मसीह जो द्वार है उसके पास जाते रहें, Keep going to Him. उसके पास जाते रहें, And that will be open to you. और वो हमारे लिए खोल दिया जाएगा। Let's go into a time of prayer. आइए हम प्रार्थना में I want जाएंगे, us to pray and just think for the things which we have been asking for. और हम इस प्रार्थना में जाएंगे उन चीजों को जो हम लगातार मांग रहे थे What प्रभु have से। we been asking for? किन चीजों को हम मांग रहे थे? Is it the righteousness of God? क्या वो प्रभु की धार्मिकता को मांग रहे थे हम, Is it the Holy Spirit? या फिर पवित्र आत्मा को मांग रहे थे? What have we feel we've been knocking on and there's been nothing happening. और हम लोग खटखटा रहे थे और कुछ नहीं हो रहा। You know, some of us, we've had great victories in the past week. और हम में से काफी लोगों को पिछले हफ्ते बहुत बड़ी जीत But मिली, some of us, we are waiting. लेकिन हम में से काफी जन हैं जो We have इंतजार कर रहे big हैं। things looming up in our lives where we're like, God, how do I deal with this? मतलब बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में चल रही हैं, हम प्रभु से पूछ रहे हैं कैसे होगा। Ask for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से मांगे। Ask. And some of us are like, I can't be like this. और हम में से काफी जन हैं वो कहते हैं हम इस प्रकार नहीं रह सकते, I can't be like Jesus. मैं यीशु जैसा नहीं। It's so difficult. मतलब बहुत मुश्किल है यीशु We जैसा keep होना। trying.
लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। But it is only the Holy Spirit who can enable us, friends. ये सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमारी सहायता कर सकता है। God on earth, only He can do it. सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। God who is on the earth, परमेश्वर जो इस दुनिया में है, the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा है, He can help us. वो हमारी सहायता कर सकता है। And some of us are searching. और हम में से काफी लोग ढूंढ रहे हैं We don't know what we are searching for. और नहीं पता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। Seek His righteousness. उसके धर्म की खोज करें, Seek to be like Him. उसकी तरह बनने के लिए वो खोज करें। And those of us who keep praying, और हम में से जो लगातार प्रार्थना करते हैं, knock for the Father. खटखटाएं पिता के लिए। Don't knock for some miracle to happen in our life or something like that. इसलिए ना खटखटाएं कि कोई आश्चर्य कर्म हो जाए, Because Jesus said, when you ask your heavenly Father, He'll give all the good gifts. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम अपने स्वर्गीय पिता से मांगोगे तो तुम्हें सारी अच्छी वस्तुएं दे देगा, He contains everything. क्योंकि उसके पास सब कुछ है। Friends, in the word Christ, जो शब्द है मसीह, it means salvation, उसका मतलब है उद्धार, means wholeness, जो पूरा है, it means healing, जो चंगाई देता है। means it's a full package. ये पूरा का पूरा है वो। And today I want us to pray to Him. इसलिए आज हम उससे प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you. प्रभु हम तेरा Thank you, धन्यवाद Jesus. Thank you. Let's everyone open our mouths and करते हैं। let's हम just सब pray. मिलके प्रभु की Let's pray. Let's ask for help, for His righteousness, for His kingdom, and for His Spirit. Yes, Jesus. Hear every prayer which is going up to your throne. Every prayer which goes up to you. Lord, you are worthy. प्रभु जी आप योग्य हैं, You are worthy of all honor and all glory. आप सारे आदर और महिमा के योग्य हैं। We commit this week into your hands, Lord. प्रभु जी ये हफ्ता तेरे हाथों में देते हैं। Hear our prayers, हमारी दुआओं को the सुने, cries of our heart. हमारे दिल की दुहाई को सुने। Lord, I pray that you'll make us recognize your righteousness. प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हम तेरे धर्म को या धार्मिकता को पहचान Holy Spirit, help us पवित्र आत्मा हमारी सहायता and करे, help us not to give up. हमारी सहायता करे कि हम हार ना माने, Never to give up, कभी भी हार ना माने, because your grace is enough for us. क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God our Father, पिता परमेश्वर का and the प्यार, fellowship of the Holy Spirit पवित्र आत्मा की be सहभागिता with us today and always. आज और हमेशा हमारे साथ, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम। amen. 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 Thank you. God bless you all and have a blessed